नमस्कार, वेलकम टू वस्त्र टॉक्स, जहां पर वस्त्र के फाउंडर्स आपसे बात करेंगे, आपस में बात करेंगे, इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन लेके आए और ये सॉल्यूशन आपकी कैसे हेल्प करेंगे। कई बार क्या होता है, कोई नई चीज़ आती है मार्केट में, बट उसकी वैल्यू लोगों को तब तक पता नहीं चलती जब तक वो यूज़ नहीं करते, और वो यूज़ कब करेंगे जब उसको कोई समझाने वाला हो अच्छे से। तो ये एपिसोड या ये सीरीज हम इसीलिए लेकर आए हैं कि हम आपस में आपके दिल की बात करें और आपके मन में अगर कोई डाउट है हमारे इस चिट चैट शो में सॉल्व हो जाए, और मार्केट की समस्याओं पे बात करें, क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं या क्या नीड है आज के ज़माने में। सो वेलकम विकास राजपुरोहित, फाउंडर ऑफ वस्त्र ऐप, केशव जी को फाउंडर, and myself and host and ghost and Harish Rajpurohit again co-founder. So I think सबसे पहले हमको बात करनी चाहिए कि लोगों की, देखो कोरोना इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन आज भी लोगों को हमारी टीम को जाके समझाना पड़ता है कि भैया डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर अभी बहुत कम वैल्यू आपको देंगे, जितना आप रिमोटली आप एक्सेस कर पाओ अपने बिजनेस को, या फिर आप मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन पे आपको जाना चाहिए। बट अभी भी आज क्यों समझाना पड़ता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली लोगों का जो मिथ है कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स या एक डेटा ऑपरेटर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स या इस तरीके से कि यार एक बड़ी स्क्रीन में हम कुछ एंट्री करेंगे या डेस्कटॉप पे अंदर अगर कुछ हम एंट्री करेंगे तो उससे जितना हो सकेगा उतनी मिस्टेक्स कम होंगी, जितना हो सकेगा उतने एक्यूरेट रिपोर्ट्स आएंगी। बट पॉइंट बीइंग, यस, फॉर अकाउंटिंग आई जनरली बिलीव कि अकाउंटिंग के लिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, अकाउंटिंग के लिए इस टाइप की चीजें एग्जैक्टली अकाउंटेंट एक अलग जॉब है, एक अलग काम है जहाँ पर ये चीजें मैनेज होती है। बट हम एज कंपनी जो मोबाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल ऐप बना रहे हैं या एक मोबाइल की अलग दुनिया बना रहे हैं, वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो आज इंटरनल मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हैं। सी द यूजर जिसको वस्त्र आज टारगेट कर रहा है, वो यूजर वो नहीं है जो बंदा आता है 10 to 7 एक कुर्सी पे बैठता है, काम करता है और चला जाता है और ओनर को रिपोर्ट देता है। नहीं, वो यूजर वो है जो आज मार्केट में घूम रहा है, कारीगरों से रिपोर्ट्स ले रहा है कि भाई कौन सा माल कहाँ पहुंचा, कहाँ ट्रैकिंग पहुंची। आज ऑर्डर लेने जा रहा है बंदा और ऑर्डर लेके कस्टमरों की रिपोर्ट लेके आ रहा है कि क्या माल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ओनर आज मार्केट में घूम रहा है, ओनर आज शोज में जा रहा है, ओनर आज इवेंट्स में जा रहा है, ओनर आज बाइंग करने जा रहा है। तो उसके मोबाइल में वो विजिबिलिटी नहीं है कि मेरी क्या प्रिंट, क्या डिजाइन चल रही है। सो मोबाइल इज द फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है, एंड मोबाइल इज फ्यूचर फॉर रिमोट बिजनेसेस। आज ऐसा है कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मैं धीरे धीरे ये चेंजेस भी देख रहा हूँ कि ड्यू टू सम और अदर रीजंस सबके अपने गोडाउन्स अलग हैं, सेल ऑफिसेज अलग हैं, वर्क प्रोडक्शन हाउसेज अलग हैं, सब अलग अलग जगहों पर काम हो रहा है, माल प्रोड्यूस कहीं हो रहा है, बिक कहीं रहा है, और ऑन एफओएस टीम मार्केट में जा रही है और ऑर्डर ले रही है, वो सब चीजें तो साथ में है ही। तो उन सब चीजों को केटर करने के लिए एक रिमोट हैंड होल्ड चीजों की जरूरत है, और उसके लिए आई थिंक मोबाइल सॉफ्टवेयर्स का एक नया चलन आएगा, मोबाइल सॉफ्टवेयर्स की एक नई दुनिया आएगी। मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव कि व्हाट्सएप को भी डेस्कटॉप वर्जन पहले लाना चाहिए था, बट मेरे हिसाब से वो नहीं लाया। उसका रीजन यही था कि वो एक मोबाइल फ्रेंडली रिमोट चीज है जो कम्युनिकेशन को इजी करती है। इसी तरीके से इंटरनल मैनेजमेंट को इजी करने के लिए डेस्कटॉप वर्जन रिक्वायर्ड है, मैं मना नहीं करूंगा, बट मतलब ऑब्वियसली फॉर अकाउंटिंग एंड फॉर दैट पार्ट, जिस पार्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, राइट, अकाउंटिंग इज मेजरली दैट पार्ट। बट यहाँ पर जो इंटरनल मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से एक मोबाइल सॉफ्टवेयर इज इजी टू गो सॉफ्टवेयर और इजीली सिखाए जाने वाली चीज़ें हैं। जो यूजर है उसे कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड देखकर जो डर आने वाला है, वो शायद मोबाइल के अंदर कीपैड देखकर नहीं आने वाला है। सो दिस इज द मोटो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसलिए शायद एंड एज फार एज द कैटेगरी इज कंसर्न, हम इसमें अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे आगे बढ़ाएं और ज़्यादा लोगों को अभी ये समझ आ रही है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर इज द की। हमारे पास ऐसी इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो गई है कि भैया आपका मोबाइल है ना, इसलिए मैं ले रहा हूँ, डेस्कटॉप नहीं है इसलिए मैं ले रहा हूँ, बिकॉज मी एंड माई टीम, हम सब रिमोट है। मेरा स्टिचिंग वाले का यूनिटी पूरा अलग है, मेरा कटिंग वाले का यूनिटी पूरा अलग है, मेरा पैकेजिंग वाले का यूनिटी अलग है, और तीनों का माल मिलकर एक जगह पर आता है और मुझे पता नहीं है कौन से यूनिट में क्या चल रहा है। इस टाइप के बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एंड दे नीड मोबाइल। दैट इज इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं जैसे जब हमने स्टार्ट किया था 2017 में, जब हम मार्केट में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो जो हमने चालू किया था उस टाइम पे आप लोगों को याद भी होगा, तो जब हम मार्केट में मिलते थे लोगों से तो यही बोलते थे कि मतलब
उनका जो पूरा बिजनेस का जो पैटर्न था उस टाइम पे, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रहा है, Yes. व्हाट्सएप कोई भी माल आया व्हाट्सएप पे फोटो खींचा उस बिल का और ओनर को व्हाट्सएप पे मिल गया, राइट। और फिर कोई नई डिजाइन आई, डिजाइन को व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के आपने बना लिया। फिर आप समझो कोई ऑर्डर आया, आपने व्हाट्सएप के अंदर टीम ने फोटो के साथ डाल दिया। तो ये जो काम हम इसको हम कहते हैं बिजनेस ऑपरेशंस का काम, राइट। ये एक्चुअल इंटरनल ऑपरेशंस है जो कहीं ना कहीं आप मोबाइल पे ही कर रहे हो आज भी, राइट। आपको सॉफ्टवेयर सुन के आपको डेस्कटॉप का दिमाग में आ रहा है, अभी भी आप मोबाइल में कर रहे हो, राइट। तो उसको जब हमने अंडरस्टैंड किया, जब हमने समझा, राइट, और हमने दूसरा ये चीज देखी जो टीम मेंबर्स है, राइट, वो ऑन द गो वाले टीम मेंबर है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, वैसा नहीं है। इनके पास जो कपड़े का नॉलेज है वो किसी के पास नहीं, राइट। तो हम कम पढ़े लिखे नहीं बोल सकते, बट ऐसा बोल सकते हैं कि इनको रिमोट काम चाहिए, उनको घूमते फिरते काम चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि किसी के कैबिन में एक जगह बैठ के वो काम कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे मोबाइल इज द की, जहां पे हम सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। वो हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और नहीं हमारा बिलीव है, हमारे 3000 मैन्युफैक्चरर का भी बिलीव है। मुझे तो लगता है कि जो हमारे यूजर है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है टेक्सटाइल कंपनी के मामले में, और जो भी अभी तक जहाँ पे पहुंचे हैं तो सब कुछ उनका ही है। अगर सजेशन भी मिलता है तो उनसे मिलता है। अगर 10 सजेशन हम किसी अपडेट में देते हैं, आपको भी पता है हर 15 दिन में अपडेट जाती है, 10-15 पॉइंट्स हम नए नए डालते हैं, तो 80% पॉइंट्स वो होते हैं जो उन लोगों ने दिए होते हैं। मतलब मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमने तो 4 बटन बनाए थे, 4 बटन बना के शुरू हुए, आज 270 बटन, 270 फीचर और 27 रिपोर्ट है। वो सब कस्टमर्स की देन है यार, ऑनेस्टली। मतलब हमने एक आइडिया स्टार्ट किया था और कारवा अपने आप बनाए, और ये मैन्युफैक्चरर हमारे साथ और विकास भाई ने आज पुराने उन दिनों की याद दिला दी, 2017-18 की, जब हम मार्केट में घूमते थे। तो उस टाइम जैसे इन्होंने बोला कि कैटलॉगिंग और बहुत दिक्कत होती थी, तो उस टाइम एक वर्ड यूज करते थे, स्कैटर्ड कम्युनिकेशन। मैंने भी उस टाइम पहली बार वो वर्ड सुना था विकास भाई के मुंह से। तो स्कैटर्ड का मतलब फिर पता चला कि बहुत ही बिखरा हुआ, मतलब कुछ भी एक जगह पे या सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। तो आप समझो कि अगर मेरा एक टीम मेंबर, हम 3 टीम मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके 100 डिजाइन है आपके पास, आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, अब चौथा टीम मेंबर आया, अब आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लोगे, लेकिन वो 100 डिजाइन आपको उसको देखा नहीं पाओगे, उसको अलग से फिर भेजो। तो अब ओनर ये सब करे कि धंधा करे, डिजाइन बनाए, मतलब रिपोर्टिंग करे, बैलेंस शीट देखे, क्या करे। तो मतलब अल्टीमेट गोल तो विकास भाई आई थिंक यही था कि ओनर को फ्री करना है। एग्जैक्टली, सबसे मेजर गोल यही था। जब हमने जो भी जिन भी यूजर से हम मोटिवेट होकर हमने ये काम किया था, तो मेजर क्या फोकस था, एक ही फोकस था कि आप एज ओनर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे फोकस करो, बिजनेस के ग्रोथ पे फोकस करो, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आपको डिजाइन कंटिन्यू नए बनाने हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप, सब पूरा बिजनेस रिलेशनशिप पे और सर्विस पे चला गया, राइट। तो कैसे बेटर कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे, कैसे उससे अच्छा रिलेशन बना पाएंगे, और टेक्सटाइल का धंधा पूरा नेटवर्क का धंधा हो गया, राइट। तो बाकी की सारी चीजें आप ऑटो पायलट पे बोल दो, या ये जो भी बज़ वर्ड्स है, मैं सिंपल ऐसा बोल रहा हूँ कि SOPs बना लो, या एक सिंपलीफाइड प्रोसेस बना लो। क्या एक टेक्नोलॉजी है, सिंपल टेक्नोलॉजी है, जो आपको ये चीज करने में ऐसे फिट होगा, दूसरा आपका सेल्स डिपार्टमेंट ऐसे काम करेगा, परचेस डिपार्टमेंट ऐसे काम करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसे काम करेगा, डिजाइन शेयरिंग ऐसे होगी। ये एक्चुअली एक बेसिक्स हम बना चुके हैं, राइट। और उसके ऊपर और इंप्रूवमेंट हो रहा है, और आपको कैसे करना है वो भी हम हैंड होल्डिंग आपको कर रहे हैं। एज ओनर हमारी टीम आके आपको समझाएंगे, राइट। तो ये बेसिक जो डिपार्टमेंट है उनको आप ऑटो पायलट कर लो, या एक SOPs बना के उनकी उस टीम को आपको दे देना है, वो लोग ऑपरेशन करते जाएंगे। एक्चुअली आपका पूरा का पूरा ध्यान हो जाना चाहिए कस्टमर के ऊपर, करेक्ट, नए डिजाइन्स के ऊपर। ये डिस्कशंस होते थे हमारे पहले कि पूरा का पूरा टेक्सटाइल बिजनेस डिजाइन्स के ऊपर काम कर रहा है, और डिजाइन इज द मोड, डिजाइन इज द की। आज वो पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। लास्ट 3 साल 2 साल के अंदर हमने ये चीज देखी कि डिजाइन से उठकर वो सारी चीजें सर्विसेज पर चली गई है, कि आप कितना बेटर सर्विस दे सकते हो कस्टमर्स को, आप कितना बेटर कस्टमर को, नो मैटर, मतलब ऑब्वियसली डिजाइन इज द की, दैट इज फॉर श्योर, बट नो मैटर वो आपको आता है एग्जैक्टली। तो डिजाइन के साथ साथ आप कितना फास्ट उसे सर्व कर सकते हो, आप कितना फास्ट उसके कॉल पर उसको जवाब दे सकते हो, आप कितना फास्ट उसके हर मैसेज को रिप्लाई कर सकते हो विद ऑल द डेटा हैव इन योर हैंडहेल्ड डिवाइस, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते थे, और आज टू बी वेरी ऑनेस्ट
वो सोचने वाली बात नहीं है, बट सोचा नहीं था 3000 मैन्युफैक्चरर्स आज वो मैनेज कर रहे हैं, आज वो देख रहे हैं। सर ने जो एसओपीज की बातें की, सो एसओपीज लोगों को पता नहीं था कि एसओपी बना के बिजनेस से हम फ्री हो सकते हैं, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। इस एक कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टेक्नोलॉजी को अगर एसओपी के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा तो वो टेक्नोलॉजी फेल है। बात है उस टेक्नोलॉजी को, उस एसओपी को उस तरीके से इंप्लीमेंट करना। चाहे वो आप डेस्कटॉप लाओगे तो भी आपको इंप्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट। सो गेम है इंप्लीमेंटेशन की और एसओपी इसकी कि वो बिजनेस किस तरीके से रन कर रहे हैं। ये मार्कर है, 10 जने बेचते हैं, मेरे आसपास 5 किलोमीटर में 100 जने होंगे दुकान बेचने वाले। मैं किससे लूंगा? जो मेरे घर पे आके देगा या जो मुझे अच्छी सर्विस देगा। तो सीधी सी बात है या जिसका आपके साथ में रिलेशन बहुत अच्छा। अब रिलेशन बनेगा कैसे? आपने मुझसे कुछ चीज मांगी, यार डिजाइन भेजो, मैंने आपको भाव ही नहीं दिया क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, वो ढूंढनी पड़ेगी, मेरे को आलस आ रहा है, तो मैंने आपको डिजाइन नहीं भेजा, रिलेशन खराब हो जाएगा। समझो, अगर आपने मुझे कुछ मांगा, सेल्स ऑर्डर का स्टेटस मांगा, डिलीवरी का स्टेटस मांगा, एलआर कॉपी 12 बजे मांगते हैं लोग। सर्विस सबसे बड़ी बात है। और मेन इन्होंने बात की कि एसओपीज और ये सब, तो खाली जर्नी में बता दूं कि हम चले थे टेक्सटाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनने। आज हमारे नाम कितने हैं, फोन आता है केशव भाई, सबसे ज्यादा सेल्स वालों के फोन आता है इनके पास में, कस्टमर की सेल्स पूरा देखते हैं। केशव भाई सेल्स ऑर्डर वाली ऐप लाओ ना, मेरे को डेमो चाहिए। दूसरा फोन है, केशव भाई वो कारीगर चालान वाली ऐप लाओ ना। तो हम प्राउड फील करते हैं कि वस्त्र ऐप से नहीं बिकती है, वस्त्र ऐप ऑर्डर मैनेजमेंट वाली, वस्त्र ऐप ऐसे लोग फोन करते हैं यार वो कारीगर ऐप वाली, अरे वो कैटलॉग मैनेजमेंट वाली, अरे वो इन्वेंट्री जो मोबाइल में होती है ना वो सॉफ्टवेयर। वस्त्र याद रहे ना रहे, लेकिन हमने या हमारे साथ मिलकर जो 3000 मैन्युफैक्चरर ने जो छाप छोड़ी है वो सबको याद है। करेक्ट। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपके दिमाग में कि सॉफ्टवेयर ले लेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, ये बंदे मेरी टीम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, छोड़ के चली जाएगी, पता नहीं कितने सवाल आपके दिमाग में होते हैं, राइट, जो आप हमको बताते भी नहीं, वो भी कंफर्म है, राइट। तो सिंपल चीज है। ऐसा नहीं, मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सॉरी, मतलब पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि वस्त्र ऐप, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, कोई और सॉफ्टवेयर, आई डोंट नो, जो भी है, जो भी टेक्नोलॉजी लेनी है, आज अगर ट्राई नहीं करना है तो 6 महीने के बाद कुछ और लेकर ट्राई तो करना पड़ेगा। बिजनेस को टेक्नोलॉजी तो चाहिए ग्रो होने के लिए, दैट इज फॉर श्योर। आज ऐसा है कि विजिबिलिटी ओनर के हाथ में किसी भी सॉफ्टवेयर से आए, किसी भी तरीके से आए, किसी भी वे से आए, बट वो विजिबिलिटी हैंड हेल्ड डिवाइस में होनी चाहिए, वो चीज तो सत्य है। क्योंकि एक फास्ट डिसीजन लेने के लिए, एक डेटाबेस डिसीजन लेने के लिए कि हम इस डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चले कौन सी प्रिंट लिखवानी है, कौन सा माल लिखवाना है, या कौन सा पीस लिखवाना है, या कौन सा पीस बनाना है, किस कस्टमर को क्या भेजना है, एग्जैक्टली, किस कस्टमर का क्या टेस्ट है, किस कस्टमर का क्या टेस्ट है, डिजाइन खरीदता है, ये सारा हम दे रहे हैं। करेक्ट। बस जरूरत है लोगों तक वो चीज पहुंचाने की। सो इम्पोर्टेंट वो नहीं, मतलब 100% ऐसा क्वेश्चन आता है कैसे होगा, क्या होगा, 100% उसके बारे में सोचना चाहिए, पर उसके लिए हम बैठे हैं आपके साथ में, राइट। हम आपको सर्विस देने के लिए रेडी है, हम आपके साथ में हैंड होल्ड करने के लिए रेडी है, आपकी टीम के साथ में हैंड होल्डिंग के लिए रेडी है, राइट। तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा डिसीजन लेने से पहले कि यार मैं टीम से ज्यादा मेरे बिजनेस को क्या नीड है। आज मैं मतलब सेल्स में हम कितने टाइम से CRM वाला एग्जांपल अगर आप दे पाओ, करेक्ट, मतलब CRM हम आज तक आई डोंट नो कितने सारे CRMs हमने चेंज किए होंगे, कितने सारे CRMs में हम लीड मैनेज करते हैं, बट फाइनली कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हमें मिले जो सॉल्यूशंस हमें एक लेवल का आउटपुट दे पाए, एक लेवल का विजिबिलिटी दे पाए कि मेरी टीम आज की डेट में किन लीड्स पर काम कर रही है, क्या लीड्स उनके फॉलोअप में चल रही है, और कौन सी लीड्स कौन सी रीजन की वजह से सब्सक्राइब नहीं कर रही है या एक्वायर नहीं हो रही है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एज ओनर मेरे पास जो विजिबिलिटी है, मेरी जो 8 सिटीज में टीम है, उसको अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बैठकर, तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के पास तो आई डोंट नो कितनी मिले और कितने जॉब वर्कर है जिनके पास माल पड़ा है, कितनी डिजाइन कि जिनके पास माल पड़ा है, जिनके पास कपड़ा पड़ा है। मुझे विकास सर हमेशा ये बात बोलते हैं कि यार केशव भाई, बड़े बिजनेसेस है ना यार, बड़े बिजनेसेस को ये चीजों की बहुत जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक 400 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट वाले को भी 4 पीस बचाने की आज जरूरत है, वरना उसे ये नहीं पता चलेगा कि साल के एंड में बैलेंस शीट क्या होने वाली है। दैट इज फॉर श्योर। आज की डेट में हम सब मेहनत कर रहे हैं एजेंटों के पीछे, कस्टमरों के पीछे, सर्विस देने के पीछे कि मैं 4 पार्सल एक्स्ट्रा बेच पाऊं,
बट पॉइंट 4 पार्सल का नहीं है, एक पार्सल का सीधा सीधा नुकसान है। 4 पीस कहीं घोड़े में घुसे हुए हैं, 4 पीस किसी कारीगर के पास है, 4 पीस किसी पार्सल में ज्यादा जा रहे हैं, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। बने थे 40 पीस, 36 पीस चले गए, 4 पीस चल ठीक है बाद में देखेंगे। ऐसे 4 पीस महीने के अंदर अगर 14 पीस, 15 पीस, 20 पीस बनते हैं और टोटल वैल्यू लॉस है। यहाँ पर 4 पार्सल बेचने में तो प्रॉफिट आ रहा है ना, यहाँ पर तो टोटल 20 पीस का नुकसान है। सीधा सीधा एक पार्सल आप गवा रहे हो रहा है। ये चीज वेबसाइट पे अगर आप लोगों ने देखी हमारी वेबसाइट कि हमने ऐसा लिखा है कि इनडायरेक्टली आपको जो 10 to 15 लाख पूरे साल का आपको लॉसेस हो रहा है, तो वो हम बचाते हैं। वो किस तरीके से बचाते हैं? इसी तरीके से बचाते हैं जो आपको इन्होंने एग्जांपल दिया। ये ऐसे छोटे छोटे इवेंट, मतलब इवेंट समझ लो कि 2 पार्सल इधर हो गए या 2 पीस इधर हो गए, ये आपके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन जब कम्युलेटिव हो गया आपको 365 दिन बाद आपका बैलेंस शीट या P&L आपको दिखता है, उसका 100% इम्पैक्ट होता ही है। डेड स्टॉक बनता है जाके, या वो लॉट बनेगा आगे जाकर और लॉट बन के बिकेगा, राइट। पॉइंट सिर्फ, मतलब मेरे हिसाब से पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, वो मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमें मैनेज करने के लिए एसओपी बनानी है। वो एसओपी वस्त्र से बन रही है, वो एसओपी किसी और सॉफ्टवेयर से बन रही है, या वो एसओपी किसी और अदर मोबाइल या मैनुअल एक्सेल से बन रही है। वी ऑनेस्टली द पॉइंट इज, हमारे हाथ में एक विजिबिलिटी होनी चाहिए कि बिजनेस जा कहाँ रहा है। मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं विकास भाई कि मैं तो सिंगल हैंडेड हूँ, मेरे को वस्त्र की जाग, अरे वो सेल्स ऑर्डर नहीं बनाता क्या, वो जॉब स्लिप नहीं बनाता क्या बुक्स पे ही बनाता है? हाँ, तो भले आप 10 जॉब स्लिप बनाओ या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन 100 जॉब स्लिप बनाएगा, लेकिन आप बनाते तो हो, तो वही चीज आप क्यों मैनुअल बना रहे हो? Correct. आप अगर फोन पे बनाते हो और सिंगल हैंडेड हो, सबसे बेस्ट है। सब कुछ आपके सामने आप ही कर रहे हो, आप ही रिपोर्ट देख रहे हो, तो आपके सामने 100% ज्यादा विजिबिलिटी रहेगी बिजनेस की। तो वो एक कस्टमर का एग्जांपल है। जैसे ये बात आई तो एक किसी कस्टमर ने हमको ऐसा फीडबैक दिया था कि यार, मतलब मेरा छोटा काम है भैया, मैंने वस्त्र क्यों ले रहे हो बताओ, एक मुझे मोटिवेशन मिले, मेरे बिजनेस को एक नया स्पार्क मिले, राइट। क्यों कि चल रहा है बिजनेस, अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, बाद में भी चलेगा, राइट। तो कंटिन्यू ही है, कंटिन्यू चलता ही रहेगा, उसमें कोई मतलब कोई 2 बातें भी नहीं है। बट द ओनली पॉइंट इज कि कुछ ऐसा मोटिवेशन चाहिए बिजनेस में, कुछ नवीनता, जो हम बोलते हैं कि कुछ नया करना है, राइट। सो टेक्नोलॉजी में नवीनता करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। जैसे अभी आपने बताया कि मोबाइल में हाथ में रिपोर्ट चाहिएगा, राइट। तो 100% इस चीज को आप छोटे बिजनेस हो, बड़े बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। और हमने जो प्राइसिंग रखी है वो छोटे बिजनेसेस के हिसाब से ही रखा है, राइट। दो हमारे बहुत अच्छे कस्टमर्स भी है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बड़ा चार्ज कर दे उनसे, राइट। अभी ऐसा लगता है कि ये बहुत कम है पैसा, जो क्योंकि हम जो विजिबिलिटी हम उनके सामने उनको दे रहे हैं, जो फायदा उनको दे रहे हैं, मतलब हमारे कस्टमर के जो फीडबैक्स आते हैं कि मतलब आई डोंट नो केशव, लेकिन मतलब आज मैं दुकान पर ना जाऊं ना तो मुझे ये पता है कि मेरी दुकान पे क्या हो रहा है। ये लाइंस ऐसे वर्ड है, ये गद्दी पहले छूटती नहीं थी, अब छोड़ देता हूं, अब छोड़ देता आराम से। करेक्ट। मैं तो ऐसे कस्टमर के फीडबैक है, मैं कार के अंदर तो मेरा रोज, मतलब आज मेरे को क्या डिलीवरी भेजना है, मैं कार में बैठा बैठा प्लान कर, भाई गाड़ी चलाता है और मैं ऐप के अंदर देख लेता हूँ ये माल भेजना है, टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब वो बंदा अपने बिजनेस की ग्रोथ की बात करेगा। आप रोज उधर दुकान पे बैठ रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर सोच रहे हो, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ओनर का टाइम ये जो चिट्ठी बनाने में, चालान बनाने में, या आई डोंट नो ये कहाँ मेरा माल पहुंचा, कहाँ हुआ, क्या घूमने गया, क्या कहाँ गया, वो जो रिपोर्ट्स या आई डोंट नो वो फोन करने में टाइम जा रहा है। मेरे हिसाब से ओनर का टाइम सिर्फ 2 ही चीजों में जाना चाहिए, अच्छा माल बाय करना, अच्छी सर्विस देना, नए डिजाइन्स बनाना, नए कस्टमर्स बनाना। मैंने 2 बोली लेकिन है 4 चीजें। तो इन चीजों पर ओनर का फोकस होना चाहिए आई थिंक। उसके अलावा ओनर को हर बिजनेस प्रोसेस से फ्री होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको छोड़ना पड़ेगा। एंड दैट टू ये लोगों की बात नहीं है, यहाँ पर डेटा ऑपरेटर की या ऐसे बंदों की जरूरत की बात नहीं है। बंदे आएंगे पर बंदों के लिए एक एसओपी रेडी होना चाहिए कि इस तरीके से भाई मेरा ऑर्डर फॉर्म बनता है, ये यहाँ पर अप्रूवल पे जाएगा, ये डिस्पैच वाला बंदा है, वो डिस्पैच वाला इसका चालान बनाएगा और माल निकलेगा। सो दिस इज द प्रोसेस जिससे एज ओनर मुझे विजिबिलिटी मिलेगी और हमारे सारे टीम मेंबर्स को एक लर्निंग मिलेगी कि बिजनेस को स्मूथली कैसे रन करना है, राइट। ताकि मैं एज ओनर ये सोच पाऊं मुझे क्या नया सोर्स करना है और कैसे नए कस्टमर्स ढूंढने हैं और क्या लेटेस्ट और ट्रेंडिंग डिजाइन्स और ट्रेंडिंग अपैरल टाइप्स में मुझे घुसना है, राइट। प्राइसिंग, मतलब अभी प्राइसिंग अभी एक और पॉइंट प्राइसिंग से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे लोगों को मतलब बहुत सारा ऐसा आता है, यार ये लेंगे तो टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, राइट। मतलब सिंपल बात है सर, व्हाट्सएप आया था, व्हाट्सएप आपने कब इंस्टॉल किया? 2016। आपने कब इंस्टॉल किया व्हाट्सएप? 15-16। मैंने
मोस्टली 14 के आसपास मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिया था। कॉलेज से पास हुए थे, पैसे कमाने चालू किए थे, तो एंड्रॉइड का मोबाइल ले आए थे और चला रहे थे व्हाट्सएप। तो अब टेक्सटाइल मार्केट में व्हाट्सएप ने पेनिट्रेशन किया 2017-18। एग्जैक्टली 4 से 5 साल लगे व्हाट्सएप को आने में, करेक्ट राइट। बट व्हाट्सएप के आने के बाद में आपको ही मालूम है, कुछ लोग बोलते हैं, देखो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सो वो जो लोग बोलते हैं कि बिजनेस में ये हुआ, चोरी हुआ, सो देखो वो उस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से होता है। उसका फायदा जो आपको हुआ है, जो कम्युनिकेशन स्मूथ हुआ है, राइट, तो वैसा ही है। टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों को एक्सेप्टेंस करने में टाइम लगेगा 100%, राइट। व्हाट्सएप मतलब हम इधर ऐसा है कि हम सिंपल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम सिर्फ आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं और किसी के ऊपर फोकस कर नहीं रहे। तो आपके ऊपर फोकस करके, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, आपकी दुकान पे आके बैठ के आपकी टीम को समझा के आपको हेल्प कर रहे हैं ऑनबोर्ड करने में। इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ कि कई बार हमको लोग मिलते हैं, हम ब्रीफ करते हैं, इवेंट वगैरह में जाते हैं, वैसे मार्केट में घूमते हैं, तो लोग हमको पूछते हैं कि कैसे होगा ऑनबोर्डिंग, कैसे होगा, ये कैसे होगा। चीज़ तो अच्छी लगती है, क्योंकि देखो चीज़ अच्छी है तो अच्छी लगेगी, अगर किसी को उसके बारे में पता चला। तो मैं उनको एक ही वर्ड बोलता हूँ, और आप एग्री करोगे दोनों, कि भैया आपको एज ए ओनर सिर्फ हाँ बोलना है। करेक्ट। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मेरे को चेक वैक मेरे को आप अपना दोगे बाद में जब आप खुश हो जाओगे। आपको सिर्फ हाँ बोलना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उसको सेटअप करना है, आपकी टीम को कैसे ट्रेनिंग देनी है, और किस तरीके से वो एसओपीज या किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस बिल्ड करना है वस्त्र ऐप के साथ में आपके बिजनेस को डिजिटल करने का। तो सिर्फ आप हाँ बोलो। मतलब जैसे सर ने व्हाट्सएप की बात की, मैं ऐसे बहुत बिजनेस ओनर से पर्सनली जिनको जानता हूँ, जिनके साथ मैं मिला था, कि यार ये व्हाट्सएप हम नहीं यूज करेंगे यार, इसमें चोरी हो जाएगी, इसमें तो वो व्हाट्सएप वाला डेटा लेके चला जाएगा, अरे यार ये तो व्हाट्सएप के डेटाबेस में जाएगा, हमारी डिजाइन कोई और देख लेगा, ये डिजाइन वो व्हाट्सएप वाला बेच देगा। मतलब आई डोंट नो, ऐसे बहुत बिजनेसेस से मैं मिला था। वो 2017-18 के कोर्स की बात कर रहा हूँ। 2020 में जब कोरोना आया, सो ईच एंड एवरी बिजनेस, आई डोंट नो, हम तो वही सेल्स ऑफिस में बंदा आएगा उसको दिखा के ही बेचेंगे, हम व्हाट्सएप पे नहीं बेचेंगे। कोरोना के टाइम पर ओवरऑल मेंटालिटी चेंज हुई, सबकी मेंटालिटी चेंज हुई, सबको ये पता चला कि टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना है, व्हाट्सएप को अडेप्ट करना है। लोग तो अब ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे कि व्हाट्सएप में इतना ज्यादा मतलब इतनी इमेजेस नहीं जा रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हम टेलीग्राम भी यूज करेंगे ना, हम आई डोंट नो बहुत सारे ऐप्स और आ गए थे जिन मार्केट में फोटो शेयरिंग वगैरह के लिए। तो अलग अलग तरीके की चीजें लोग यूज कर रहे थे, अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजीज लोग यूज कर रहे थे। बट अल्टीमेटली जैसा विकास सर ने बताया, ये टेक्नोलॉजीज ने नुकसान साइड पर देखने से ज्यादा, जो कर्स साइड पर अगर मैं देखने जाऊं, उससे ज्यादा बून साइड दिया है, उससे ज्यादा मार्केट ग्रो हुआ है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़े जो कोरोना के बाद के टेक्सटाइल बिजनेस के ग्रोथ के आंकड़े और कोरोना के पहले के जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के आंकड़े, जमीन आसमान का फर्क है। लोग वही है, और किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इंडिया एक्सपोर्ट में इतना बड़ा हब बनेगा टेक्सटाइल के अंदर। जो 2017-18 में व्हाट्सएप यूज ना करने वाले लोग थे, वो आज एक्सपोर्ट के अंदर वो झंडे गाड़ रहे हैं। इंडिया पता नहीं कितनी कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है, जो 2017-18 में कुछ नहीं था। व्हाई? विद द मींस ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द मींस ऑफ इजीनेस, विद द मींस ऑफ स्मूथनेस इन देयर इंटरनल प्रोसेस मैनेजमेंट के वो बंदा उस करंट डोमेस्टिक और लोकल बिजनेस से फ्री हुआ, तो उसको पता है अब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो उसको पता है मैं नया अपैरल टाइप में जाऊंगा, तो उसको पता है अरे यार दुबई में ये चीजें चल रही है, एंड आई डोंट नो व्हाटसोएवर कंट्रीज में एक्सपोर्ट, बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी लाकर करंट बिजनेस को ऑटो पायलट में डालना पड़ेगा, करंट बिजनेस को हैंडल डिवाइस पे लाना पड़ेगा कि भाई ये मेरे हाथ में, अब मैं नया करूंगा कुछ। अब मैं नया करूंगा का मतलब है यहाँ मैं नया अपैरल में घुसूंगा, नए बिजनेस में घुसूंगा, नए कपड़े बनाऊंगा या नया मार्केट टैप करूंगा। मुझे याद है कि मतलब मैं तो प्रोडक्ट देखता हूँ तो इतना मार्केट में नहीं जाता, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि हमारे कम से कम 15 से 20 नाम मैं ऐसे बता सकता हूँ बिफोर वस्त्र एक प्रोडक्ट पे काम करते थे, लाइक अनस्टिच या साड़ी, और वस्त्र आने के बाद में वो कुर्ती भी साथ में चालू कर दिया, और या फिर और भी कोई उसने काम चालू कर दिया, कपड़े में उसने अपना एक्सटेंड कर दिया। क्यों किया? लोग वही है, धंधा करने वाले सेल्समैन वही है, लेकिन अगर एक आदमी 1 घंटे में जो काम कर सकता है वस्त्र से, वो आधे घंटे में काम कर सकता है। तो 100% जो आपने बोली एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना और ये नई नई बिजनेस को एक्सपांड करना, तो 100% नॉर्मल सी चीज है, मतलब होना ही है। और ऐसा है कि हमने सोचा नहीं था कि अहमदाबाद जैसी, सूरत जैसी सिटीज जो लोकल और डोमेस्टिक ट्रेड में इतना ज्यादा फोकस्ड सिटीज है, उसमें इतने अच्छे खासे एक्सपोर्ट हाउसेज आएंगे। मतलब सोचा नहीं था मैंने 2017-18 में, ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि टेक्सटाइल में ऐसा होने वाला है। आज बिजनेसेस, मतलब हमारे खुद के ऐसे कस्टमर्स हैं जो बिजनेसेस
मतलब अनस्टिच कर रहे हैं वो कुर्ती भी कर रहे हैं, कोई बिजनेस है जो अनस्टिच से फैब्रिक पे भी जा रहा है, कोई बिजनेस है जो अनस्टिच कुर्ती के साथ लेंगीज भी कर रहा है, आई डोंट नो, मल्टीपल अपैरल के अंदर वो घुस रहे हैं, मल्टीपल मार्केट टैप कर रहे हैं, कोई सिर्फ नॉर्थ कर रहा था तो आज साउथ कर रहा है, कोई नॉर्थ साउथ कर रहा था तो एक्सपोर्ट कर रहा है। सो मल्टीपल चीजें ऑन हुई, उसका कारण मतलब अकॉर्डिंगली वस्त्र एंड द टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। वस्त्र में विकास भाई से भी मैं पूछूंगा कि हमको पता है कि कौन लोग हैं जो एक्चुअल में एंट्री करने वाले हैं, मतलब Actual user मैं तो कौन है? ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि 5वीं पास है और अपना ऐप 3 साल से यूज कर रहे हैं। आई थिंक उसने 3000 से ज्यादा जॉब स्लिप बनाई होगी, 100%। जो कारीगर का चालान मैनुअली बनाता था उसने उस पे बनाया होगा। तो 5वीं पास आदमी है वो। ऐसे लोग भी 50 साल की उम्र वाले। अरे हाँ, मैं नाम बता सकता हूँ। अरे ऐसे नाम है मेरे पास जो लोगों को अपनी साइन करना नहीं आती है, बट वस्त्र के अंदर डिलीवरी चलान बटन दबा के डिलीवरी चलान पे क्लिक करके कौन सी डिजाइन निकालनी है वो उनको वहां पर देखना आता है। ऐसे बिजनेसेस को मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। जो पार्सल पैक करने वाला बंदा है, जो ये 4 पीस उठाकर अंदर डालता है और फिर कंतान बांधता है, वो बंदा वस्त्र में से देख लेता है क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और वो आज से 4 दिन पहले मैं उससे मिलके आया हूँ ऐसे बंदों के साथ। इसका रीजन आई थिंक यही है कि हमारा आई थिंक विकास भाई का जो विजन था या फिर हमने जो स्टार्टिंग किया, कभी भी फोकस में रखा ही नहीं है कि एक्सपर्ट चाहिए, नहीं चाहिए भैया एक्सपर्ट। हम तो पहले जाते हैं आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को अलग रखना, हमारा पूरा काम जो है वो आपकी ऑपरेशनल वर्क, सेल्स ऑर्डर बनाना, डिलीवरी चालान बनाना, आपका कैटलॉग मैनेज करना, परचेज की गांठ जो उतार रहा है वो एंट्री करेगा, परचेज की गांठ जो खोल रहा है वो स्टॉक में एंट्री करेगा। तो मतलब ये जो आप पॉइंट बोल रहे हो, यहाँ से मुझे बहुत अच्छा पॉइंट याद आया, जो ये है काम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है राइट। जो अभी हरीश ने बताया सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक अभिमन्यु नहीं बन रहा है कंपनी में कोई, राइट। अभी हम अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस देखते ही है सूरत मार्केट में, और मेजोरिटी छोटे बड़े बिजनेस ऐसा ही होता है कि पार्ट टाइम अकाउंटेंट आते हैं, राइट। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं देने के लिए, वहाँ पे वो मैन पावर इतना इजीली नहीं मिलना, बहुत सारे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बात इतनी सी है कि आपके पास टीम तो ऑलरेडी है, आपके पास है ऑलरेडी टीम, राइट। वो टीम को आपको इनेबल करना है, थोड़ा सॉफ्टली, थोड़ा फोर्सफुली, राइट, थोड़ा प्यार से, थोड़ा डांट के, जो भी टेक्निक अपनानी पड़े, राइट। चीज इतनी ऐसी है कि काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आज हम भी ऐसा कर सकते हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बिठा दिया, 50 जन का डेटा कहीं ना कहीं से आया हमारे पास में, हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, स्केलेबल नहीं। बिल्कुल। मैं 15 जन की टीम, 10 जन की टीम में हम यही करते थे, हम भी यही करते थे। जैसे ही 25 जन की टीम बनी हमारी हालत खराब हो। स्केलेबल मॉडल स्केलेबल नहीं है ये, इसमें काम डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है 100%। और इसमें मैं एक और चीज आप ऐड करना चाहूंगा, जो सर आपने मुझे बोला कि जो बंदे की लर्निंग, जो यूजर है, जो यूजर आज एक टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर आ रहा है, ज्वाइन हो रहा है, या साथ में जो उनके काम कर रहा है, उसको भी एक एक्सपेक्टेशन होती है यार कि मैं कुछ नया सीखूं, मैं मोटिवेटेड रहूं, मैं कुछ नया हाथ में रखूं, मेरे पास कोई एक टेक्नोलॉजी हाथ में आए जिससे मुझे विजिबिलिटी मिले कि यार मैं कितना काम कर रहा हूं, मुझे ये पता चले कि आज के दिन में मैंने कितनी वैल्यू ऐड की बिजनेस के अंदर, ठीक है। और ये सब चीजें पहले नहीं थी। मतलब जो बड़े बिजनेसेस हम सुनते हैं, आई डोंट नो, रिलायंस, अदानी, अंबानी एंड टाटाज, उनके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो टीएनडी करके जितने बंदे आते हैं उनको ट्रेन करते हैं और उनको काम सिखाते हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो टीएनडी डिपार्टमेंट आप ना रखो, पर आपका जो बंदा आ रहा है उसे एक टेक्नोलॉजी सिखाओ, उसे अनेबल करो, उसे 4 चीजें नहीं पता चले तो उसे भी काम करने का मजा है, ऐसा मुझे लगता है। और उस ओनर को भी, उस यूजर को और ओनर को, दोनों को ये विजिबिलिटी मिलती है कि मैं इस यूजर क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ बिजनेस में, और ओनर को ये पता चलता है कि ये यूजर मेरे लिए आज क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है और कितना वैल्यू ऐड कर रहा है ओवरऑल बिजनेस के अंदर। बराबर है। एक मतलब टीम मेंबर तो वही है सर जो आपके बिजनेस के ग्रोथ में साथीदार बने, राइट। आपको चैलेंज ना दे के आपके बिजनेस में ग्रोथ में जो करना पड़े, राइट, उसमें हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा रहे। टीम मेंबर तो वही आगे जाके काम आएगा। और वैसे ही लोग हैं जो टेक्सटाइल के अंदर जुड़े हुए, राइट। हम देखते हैं सालों साल से, मतलब हमारे लिए चैलेंज होता है कि कोई टीम मेंबर 3 साल हुआ, अब वो देखेगा दूसरी जॉब, राइट। दूसरी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं। टेक्सटाइल में मैंने देखा है, मतलब छोटा बच्चा था, वहां से उसकी शादी भी हो गई और आज उसके बच्चे भी हो गए, फिर भी वही उसी ओनर के साथ में, उसी बिजनेस के साथ में रिलेशन बनाकर वो भी ग्रो हुआ और वो उस बिजनेस को भी ग्रोथ में पार्टिसिपेशन हुआ, राइट। लॉयल्टी की बात आ रही है और सच में टेक्सटाइल मार्केट एक ऐसा इंडस्ट्री मैंने देखी कि आप ये समझिए कि विकास भाई ने अभी भी जस्ट बात की कि पैसे की कमी नहीं है उनके पास में, पैसे की तो कमी नहीं है, और हम सब एग्री करेंगे कि बड़े दिल की भी कमी नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल वालों के जितना बड़ा दिल और उनके जैसा
पैसों का यूज करने की जो कला होती है मुझे लगता है किसी और में नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है कि डेमो में हम लोगों को बोलते हैं कि सर 10,000 है, 15,000 है, 20,000 जो भी उनका पैकेज बन रहा है वस्त्र ऐप का, या 5,000 से 6,000 से अपना चालू होता है। वो बोलते हैं यार ज़्यादा है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सर डेमो लो, समझो, फिर आप मुझे 1.5 लाख रुपये आपको इसका कम लगेगा। और ऐसे हमारे कस्टमर है, विकास भाई को पता है कि हमसे बात करते हैं कि यार तुम्हारी, पहले बोलते हैं 10,000 रुपये ज़्यादा है, फिर बोलते हैं यार रेट कम है, एक साल बाद यार रेट क्या है, तुम्हारी रेट बहुत कम है। वी एज कंपनी, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर प्राउड के हम ऐसे मार्केट के अंदर हैं। ऑनेस्टली वी आर प्राउड के हम इतने दिलदारों के साथ काम कर रहे हैं, जिनका मतलब मुझे पता नहीं कितने लोगों का ऐसा कॉल आता है, मुझे पता नहीं कितने सेल्स वालों का ऐसा कॉल आता है, फिर कस्टमर मुझे एंड में फोन रखते हुए एक ही बात बोलते हैं, यार केशव मुझे सेट करके दे यार, तुझे जो पैसे लेने ले ले, मुझे सेट करके दे, तुझे जो पैसे लेने ले ले। मैं तंग हो गया हूँ, मेरा कपड़ा 14 तारीख को आके घिरा हुआ पड़ा है और वो कपड़ा गिरकर कटिंग में स्टिचिंग में जाना है, मुझे 30 तारीख तक माल रेडी हो जाना चाहिए। वो मतलब 5 तारीख 6 तारीख 10 तारीख तक नेक्स्ट महीने में नहीं आ रहा है। वो 10 दिन का कपड़े का पैसा लगा हुआ है यार केशव, समझ बात को। और ऐसा नहीं है कि वो 1 रोल या 2 रोल की बात हो रही है, हजारों मीटरों की बात हो रही है। वो कपड़ा लगा हुआ है मेरा, उस कपड़े को मुझे 7 दिन पर लेके आ, 2 दिन पर लेके आ। मुझे खाली इतना पता कि भाई 14 दिन के अंदर मेरा कपड़ा बन क्यों नहीं रहा है, जो एक्चुअली बन जाना चाहिए, राइट। मतलब ओनर्स, मतलब दे आर रेडी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने ऐसे ओनर्स के साथ काम किया है, मेरे ऐसे ओनर्स मुझे कॉल करके बोलते हैं केशव भाई मुझे खाली इतना करके दे दो कि मुझे ये पता चले मेरा कपड़ा घूम कर रहा है। मैंने बोला ठीक है सर, लाके दे देते, बात नहीं है, ये काम तो होना ही है। यार रेडी। उसके साथ में एक्सपीरियंस, हमारा लाइव एक्सपीरियंस अब तीनों का है। 10-10 लाख के सॉफ्टवेयर लोग यूज बनवाए, कस्टमाइज करवाए, 4 लाख का, 5 लाख का, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, लेकिन उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं है 100%। देखो उन्होंने इस काम की प्रॉब्लम को समझा और अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। तो 10-10 लाख के सॉफ्टवेयर लोग बनवाए, लेकिन किसी कारणवश वो अप्लाई नहीं हो पाए, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। आप समझो, मैं सेल्समैन हूँ, मैं उस सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए मुझे आधे घंटे रोज देना पड़ेगा 2 महीने तक, तब जाके मैं वो सेल्स ऑर्डर बनाना सीखूंगा। या फिर क्या होगा, मैं ऑर्डर बनाऊंगा बुक में और वो बुक उसके पास जाएगी अकाउंटेंट के पास, तो डबल एंट्री हो रही है। चालान कहीं और बन रहा है, फिर अकाउंटेंट के पास जाता है, वो सॉफ्टवेयर में लिखता है, डबल एंट्री हो रही है। तो ये फिजिबल नहीं है। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग तो बहुत अच्छे से मैनेज कर दोगे, लेकिन अदर ऑपरेशन जितने भी है ना, तो डबल एंट्री होगी और बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 10-10 लाख के सॉफ्टवेयर छोड़ के लोग वस्त्र, और वो 10-10 लाख के सॉफ्टवेयर छोड़ने का रीजन भी मैं बता देता हूँ, जो सर ने हमको बोला अभिमन्यु, वो 2 या 3 अभिमन्यु पे डिपेंडेंट वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उन अभिमन्यु के डिपेंडेंट रिपोर्ट्स आ रही है। वो 2 अभिमन्यु 2 दिन के लिए छुट्टी पे चले गए, तब वार्ता पूरी, मतलब काम खत्म, हमारा बिजनेस रुक गया, हमारी रिपोर्टिंग रुक गई, हमारा स्टॉक रुक गया, हमें पता ही नहीं है कि हमारा माल कहाँ घूम रहा है, क्योंकि वो डेटा एंट्री हो रही है उन चिट्ठियों से जो चिट्ठी एक्चुअल यूजर दे रहा है। और जेन्युइनली टेक्नोलॉजी उसके पास होनी चाहिए जो यूजर ये चिट्ठी बना रहा है, जो यूजर ये ऑर्डर फॉर्म बना रहा है। अब दूसरा टेक्नोलॉजी में इसमें एक और पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है, मतलब इतना डेमो देखा, प्रॉपर प्रोसेस देखी, फिर आपको कॉल आता होगा कि मेरे को तो ऐसा चाहिए सर कि मैं ऐसा करूँ ना, उस पर ऑटोमेटिक हो जाए। लोग बहुत बोलते हैं, मतलब अभी आप पूरे मैन्युअली बिजनेस को मैनेज कर रहे हो और आप ऐसा चाह रहे हो कि मैं एक बटन दबाऊं ना तो ऑटोमेटिकली ये 10 जॉब स्लिप बन जाए, 10 पीओ निकल जाए और 10 ये हो जाए। ऑर्डर डिमांड करना गलत है, गलत नहीं, बिल्कुल 100%। और आप जो डिमांड करोगे हम बनाएंगे, राइट। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, टीम बनाई हुई है, राइट। पर उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहूंगा कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो बिजनेसेस के साथ मेरी बात होती है, उन बिजनेसेस के साथ कुछ इस तरीके से बात होती है, यार केशव भाई मैं तो यार ऐसे एक बटन दबाऊं तो मेरे ये ऑर्डर हो गए, ऐसे जॉब स्लिप बन जाए, ऑटोमेटिकली कपड़ा यूज हो जाए, ये हो जाए और मेरा काम हो जाए। मतलब मैं उन डिमांड्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हम एज कंपनी में उस दिशा में जाएंगे और उनको वो इजीनेस लाएंगे, ठीक है। बट पॉइंट बीइंग, आज वो क्या कर रहा है, आज तो वो ऑर्डर फॉर्म को देखकर यहाँ पर लिख रहा है, ले भाई ये लेके जा, यहाँ से लिख रहा है यहाँ पर, ले भाई लेके जा। उस मैनुअल से एटलीस्ट वो एक विजिबिलिटी एक मोबाइल ऐप पर आ रहा है, वही चिट्ठियों को बनाकर उधर तक के शिफ्ट को भी लोग इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उनको और फ्यूचर नीड्स चाहिए। सी फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी, एआई क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ ड्रास्टिक चेंज। आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद टेक्सटाइल मार्केट कहीं और होगा। आज जो D2C ब्रांड्स ओपन अप हो रही है, आज जो क्या बोलते हैं B2B एप्स ओपन अप हो रहे हैं फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बूस्ट करने के लिए, ये कम नहीं होने वाले और बढ़ने ही वाले हैं।
क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ रही है, क्योंकि सप्लाई इतना बढ़ रहा है। तो उसके साथ साथ अपने बिजनेस को भी अपने हाथ में लेकर घूमना जरूरी है। विथ द बेसिक स्टार्ट हमने इस ऐप को इस तरीके से बनाया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि किक स्टार्ट किया जा सके, एक बिजनेस को एक प्रोसेस के अंदर लाया जा सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस इस प्रोसेस में सुपर चल रहा है, आपको इसके ऊपर कोई 10, 12, 15, 20, 25 लाख का सॉफ्टवेयर बनवाना है, वी आर हैप्पी कि आप और ग्रो हो रहे हो और उस सॉफ्टवेयर में जा रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा खुश है हम कि आपका बिजनेस इतना मल्टीफोल्ड हो गया है कि आपको उन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है जो शायद वस्त्र आपको उस टाइप के लेवल की रिपोर्टिंग नहीं दे पा रहा है। बट आई एम श्योर कि इस ऐप से, इस सॉफ्टवेयर से, इस मोबाइल प्लेटफॉर्म से, टेक्नोलॉजी से उस स्टेज तक पहुंचने में तो 100% आपका साझेदार बन सकता है। सच में आपको बोलूं ना, कोई मुझे बोलता है कि टेक्सटाइल में ये ऐप आ गया, ये सॉफ्टवेयर आ गया, लोगों को लगता है कि मैं उससे ऐसा लगेगा मुझे कि यार इनसिक्योर फील करूंगा। मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी इसलिए होती है कि इतना बड़ा मार्केट है, 7 लाख तो खाली मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर कितने, रिटेलर कितने, डाइट वाले कितने, यार्न वाले कितने, मतलब सबसे लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है यार। अकेले वस्त्र को टाइम लगेगा, हमको टेक्सटाइल मार्केट को डिजिटाइज करना है, तो हमको साथ ही आ रहे हैं, हम वेलकम करते हैं। आप आओ टेक्सटाइल मार्केट में, आप टेक्नोलॉजी लाओ, आप हमारे साथ में मिलकर काम करो, हम आपके साथ में मिलकर काम करेंगे। हम जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, दिल्ली, जहाँ पे भी अपने टीम है, जहाँ पे भी अपने कस्टमर है, वो बोलते हैं हमारे जहाँ पे टेक्सटाइल है, हम उन हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में मिलकर काम करते हैं। क्योंकि हम कभी कंपटीशन वाली, पहली बात तो अकाउंटिंग वाले कॉम्पिटिटर ही नहीं है, पर हम उनको फील भी नहीं होने देते कि हम आएंगे भी नहीं, भाई हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, हमको अकाउंट में आना भी नहीं है। मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे द गोल वाज क्लियर कि हम टेक्सटाइल मार्केट को क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा डिजिटाइज करके उसको विजिबिलिटी दे पाएंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं ये लाइन हमेशा बोलता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वी आर आवर ऐप, द वस्त्र ऐप इज बाय द टेक्सटाइल पीपल, फॉर द टेक्सटाइल पीपल एंड ऑफ द टेक्सटाइल पीपल। मतलब हम टेक्सटाइल बैकग्राउंड के साथ, टेक्सटाइल लोगों के साथ मिलकर बड़े हुए हैं। हम तीनों बखूबी जानते हैं कि टेक्सटाइल बिजनेसेस कैसे रन हो रहे हैं। आई डोंट नो हमारे कितने रिलेटिव्स आज की डेट में टेक्सटाइल बिजनेसेस में। सो वो टेक्सटाइल बिजनेसेस के थ्रू टेक्सटाइल बिजनेसेस की प्रॉब्लम को समझ के और टेक्सटाइल बिजनेसेस के लिए वो किया जा रहा है, दैट इज फॉर श्योर। एंड अदर देन दैट वी आर नॉट फोकस्ड ऑन एनी अदर इंडस्ट्री एज ऑफ, मतलब उस इंडस्ट्री को केटर करने से ज्यादा हमें ये लगता है कि हमारे टेक्सटाइल भाइयों को, द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज्यादा डिजिटाइज करके ग्रो किया जा सकता है। आज मैं मतलब बाहर की कंट्रीज की बात करूं, मैनचेस्टर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब माना जाता है, यू नो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब होने के बावजूद मैनचेस्टर के अंदर, मैं ऐसा मानता हूं, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट इंडियन टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा आउटकास्ट कर सकता है उस मार्केट को, just with the help of technology, just with the help of visibility। हम पता नहीं कहाँ जा सकते हैं पूरी दुनिया में, अगर हमारे हाथ में ये चीजें हो, हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी हो, हमारे हाथ में विजिबिलिटी हो। उन लोगों ने वो प्रोसेसेस उस स्टेज पर बनाई थी जब हमको कपड़े का धंधा करना भी नहीं आता था। उन लोगों ने वो टेक्नोलॉजीज बनाई है, उन लोगों ने वो एसओपीज बनाई है। देयर आर सम फ्रेंड्स जो आउट ऑफ इंडिया है मेरे, जो ऐसा बताते हैं कि यार केशव यहाँ पर सब मोबाइल पे है, डेस्कटॉप की मगजमारी है ही नहीं। हम फैक्ट्री के अंदर घूम रहे हैं, अमेजोन के डॉकयार्ड वाले लोग घूम रहे हैं, फ्लिपकार्ट के डॉकयार्ड वाले लोग घूम रहे हैं, वो हाथ में मोबाइल लेकर स्कैनिंग कर रहे हैं और माल निकाल रहे हैं और फेंक रहे हैं। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स है ही नहीं, इसीलिए शायद वो आज फर्स्ट नंबर पे है। एग्जैक्टली। अभी हम बहुत तेजी से उनको पकड़ने के लिए पीछे पड़े हैं और वहां पे शायद हम पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में खाली वस्त्र ऐप नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारी मोबाइल टेक्नोलॉजीज, मोबाइल है और मॉडर्न। मतलब ये बात को शुरू करने से पहले ही मैंने जैसे बोला, जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बात यहाँ पर वस्त्र ऐप की नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि एज ओनर आपके पास रियल टाइम पर 3 लेवल्स ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी और डिजाइन विजिबिलिटी होना चाहिए। आपका कच्चा कपड़ा, आपका WIP स्टॉक, कारीगर और खातों में जो घूम रहा है, फैब्रिकेटर के पास जो घूम रहा है, और आपका जो डिजाइन स्टॉक है, रेडी डिजाइन स्टॉक, और आपके जो डिजाइन के फोटोज है, ये एज ओनर आपके हाथ में होना ही चाहिए। फिर वो वस्त्र से आ रहा है या किसी और सॉफ्टवेयर से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर वस्त्र सबसे सक्षम है वो प्रूव करने के लिए ये चैट शो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बात इतनी सी है कि एज टेक्सटाइल ओनर ये विजिबिलिटी जल्दी से जल्दी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस के पास होनी चाहिए, टू ग्रो, टू टेक देयर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल। एग्जैक्टली, राइट। मतलब सिंपल, बहुत अच्छी जो बात है वही मैं वापस रिपीट करूंगा। आपको एज ओनर मोबाइल के अंदर आपकी कितना स्टॉक बड़ा है आपके पास में, वो 100% आपको ऑन द गो मालूम होना चाहिए। चाहे वो आपके फैब्रिक का स्टॉक हो,
चाहे वह आपके जॉब वर्क का स्टॉक हो, कारीगर का स्टॉक हो, चाहे वो आपके डिजाइन का स्टॉक हो। बहुत सिंपल चीज है जो आपको ऑन द गो हमेशा मालूम रहना चाहिए। और क्योंकि एक्चुअली वो पैसा जो है वो स्टॉक ही आपका पैसा है, बाकी तो लोगों के अकाउंट में पड़ा है, लोगों के वहां पे घर पे पड़ा है, राइट। ये जो पैसा है, जो आपका एक्चुअल पैसा है ना, वो ये स्टॉक है। इस स्टॉक को भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये कितने दिनों में आपका रोटेशन घूम रहा है, वो अगर आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस में ग्रोथ कितना भी ला दो, अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं होगा, राइट, तो वहां पे कहीं ना कहीं पीछे से मार पड़ती है। एक्चुअली रातों रात पार्टियां उठ जाती है, हम ये सुनते हैं एग्जैक्टली कुछ तो गलत हो रहा है वहां पे, राइट। तो वो चीजें समझनी पड़ी। और एक्चुअली प्रॉफिट यही है। मेरे हाथ में जो ये कपड़ा पड़ा है, मेरे हाथ में जो WIP स्टॉक, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, जॉब वर्क स्टॉक या खाते वाला स्टॉक, जो नाम इसको दे दो, और मेरे हाथ में जो रेडी स्टॉक पड़ा है, एक्चुअली प्रॉफिट वही है। बाकी सब कैपिटल तो घूम रहा है दूसरों के अकाउंट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्चुअली प्रॉफिट वही है और उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। जैसे विकास सर ने ये बात बोली कि स्टॉक का विजिबिलिटी हाथ में आना, मैं आपको सर दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कमिंग ईयर्स में ये स्टॉक विजिबिलिटी बस एक बेसिक चीज रह जाने वाली है। लोग ऐसी चीज डिमांड करने वाले हैं, यार मुझे ये बता के मेरे कौन से पोर्टल पे सबसे ज्यादा माल बिक रहा है, यार मुझे ये बता मेरा कौन सा घर माल बिक रहा है, यार मुझे ये बता कौन सी सिटी में मेरा अच्छा माल जा रहा है, मैं उन रिटेलर्स को और टारगेट करूं, यार केशव ये बता मेरे पास कॉटन वाला माल ज्यादा अच्छा चल रहा है कि साटिन वाला माल ज्यादा अच्छा चल रहा है। अभी तो सिर्फ स्टॉक की बातें हो रही है, आगे जाकर ऐसी रिपोर्ट्स भी आएंगी, आगे जाकर ऐसे एनालिसिस आएंगे, आगे जाकर ऐसी डिमांड्स आएंगी जो हमारी आंखें खोल देगी कि सामने वाला क्या मांग रहा है। उन डिमांड्स में से एक वर्ड है आपका फेवरेट, हरीश भाई, आपने वीडियो भी बनाया था, वो अगर आप रिपीट करना चाहें तो यहाँ पे, आपका डेटा आपसे बहुत कुछ बात है। आपका डेटा आपसे कुछ कहना चाहता है, जरूरत है आपके बिजनेस के दिल की आवाज सुनने की। तो वो आपके बिजनेस की आवाज मतलब आपका डेटा। आप जो डे टू डे जो भी ऑपरेशंस कर रहे हो, आप समझो कितना डेटा आप उन कागजों पे, उन एक्सेलों पे, उन व्हाट्सएप चैटों में आप गवा रहे हो, राइट। डोंट टेक मी रॉन्ग, वो सारा डेटा आपके लिए जीरो हो रहा है। उसको थोड़ा सा प्लान करके बेटर टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप लेके आओगे, वो आपसे बहुत सारी बातें बोलेगा। और बहुत सारी ये जो चीजें सर ने बताई कि जो ये आने वाली है, वो आपको वस्त्र में अभी भी दिखेगी, राइट। हमने कितने इनसाइट्स आपको बना के दिए जो आपके डेटा के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको वस्त्र एनालिटिक्स आई थिंक इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल बेस्ड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। करेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, अपने बिजनेस का ड्यूरेशन सेलेक्ट करो, 3 महीना आपको सेलेक्ट करना है, 1 तारीख से लेके अक्टूबर तक सेलेक्ट करो, 3 महीने सीधा आपके 3 महीने के बिजनेस के सारे इनसाइट्स निकाल देगा। कौन से वो ऐसा फीलिंग आता है कि मैं एक क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर है। और इसमें ये मेरे हमारे वर्ड नहीं है, हमारे कस्टमर का वर्ड है। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हमें ये डिमांड्स पहले नहीं आती थी, आज से लास्ट 3 महीने 2 महीने 6 महीने पहले की मैं अगर ये सिर्फ बातें बोलूं, लोग मुझे क्वेश्चन करके ये पूछते हैं, यार केशव मुझे ऐसा पता चलेगा कि मेरे कौन से कस्टमर है जो मुझे याद नहीं कर रहे हैं लास्ट 6 महीने में, क्या मुझे ऐसा पता चलेगा कौन से मेरे ऐसे घर हैं जिन लोगों ने 3 महीने से मेरा ऑर्डर नहीं लिखवाया या डिजाइन ही नहीं मांगी है, क्या मुझे ऐसा मिलेगा कि मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास ये डिजाइन चलती थी, अभी वो कोई दूसरे टेस्ट में जा रहे हैं या वही डिजाइन यूज कर रहे हैं। यार ऐसी रिक्वायरमेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने सोची नहीं थी कि टेक्सटाइल मार्केट में आएंगी। आज लोगों को एक लीड के ऊपर काम करने के लिए, मतलब टेक्सटाइल वाले ऐसा मांग रहे हैं, यार केशव 6 महीने पहले ये घर था, 6 महीने से मुझे उसने याद नहीं किया, मेरे पास कुछ अता पता ही नहीं है, मैं उसका क्या करूं, कैसे याद करूं, कैसे उसको रिवाइव करूं, कैसे उसको नए व्हाट्सएप डालकर उसे फिर से माल बेचूं, ठीक है। पर ये रिक्वायरमेंट आज से 2 साल पहले नहीं थी, आज है। और मैं दावे के साथ फिर से रिपीट करता हूँ, इस लेवल की टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट करने वाली है टेक्सटाइल मार्केट में, ऐसी चीजें बनने वाली है, ऐसी रिपोर्टिंग्स आने वाली है। वस्त्र विल बी द फर्स्ट जो वो लाएगा, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी डिमांड्स आने वाली है जो डिमांड्स मतलब मजेदार काम होने वाला है, मजेदार। इट विल बी एन एडवेंचरस राइड टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक टेक्सटाइल बिजनेस चला रहा, एक एडवेंचरस राइड बनने वाला है। लोग क्या क्या कर रहे हैं यार, लोकल माल बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, D2C ब्रांड बना रहे हैं, सिंगल पीस बेच रहे हैं, रिटेल के स्टोर्स निकाल रहे हैं, फ्रेंचाइजीज बना रहे हैं, रीसेलर मॉडल बना रहे हैं। ओहो, आज की डेट में मतलब सिर्फ वो पार्सल बेचने वाले धंधों से शुरू हुए थे, अब तो नेटवर्क देखो, मॉडल देखो, लोग किस किस मॉडल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। एक मॉडल नहीं, एक ही बंदा 6 मॉडल्स के ऊपर बेच रहा है। कोई रीसेलर मॉडल भी बेच रहा है, पार्सल भी बेच रहा है, लोकल भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, एक अपने अलग ही नाम की D2C ब्रांड बना के बैठा है।
और ये FOB कर रहा है, मिंत्रा वेबसाइट पेंटालून्स को बना के दे रहा है वो अलग, मतलब मजेदार है। डिमांड आने का रीजन सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास बुक्स पे डेटा है तो मैं वही खत्म हो जाता हूँ, मेरी सोच ही खत्म हो जाती है बुक्स पे कि भैया मुझे ये बुक तो 31 मार्च को बंद करनी है, 1 अप्रैल को नई बुक लाऊंगा, वो मेरे लिए नई चीज है। करेक्ट। लेकिन अब ये डिमांड इसीलिए आ रही है कि वस्त्र जैसे प्लेटफॉर्म, आई थिंक टेक्सटाइल में तो वस्त्र ही है, बाकी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म ने आपका डेटा व्यवस्थित किया, विजिबिलिटी लाई। अब आप अपने डेटा की विजिबिलिटी मैनेजमेंट से सेटिस्फाई हो गए हो, बट आज ह्यूमन नेचर ये होता है कि एक जगह पे टिकता नहीं है, भैया ये मेरा हो गया ना, अब मुझे रिपोर्ट दो। तो रिपोर्टिंग की डिमांड ही इसीलिए आई है कि भैया मेरा एक लेवल का उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई डेटा की, आगे जाके जब हम ये रिपोर्ट भी दे देंगे तो हो सकता है आगे हमको भी नहीं पता है कैसी रिपोर्ट मांगेंगे, जो आपने बात बोली। तो इसमें जैसा आपने बताया तो लोग, बहुत सारे लोग इस चीज को ऐसा बोलेंगे मन में कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए पहले, 100% बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए, राइट। जैसे अभी आपने बताया कि वस्त्र फर्स्ट, सो हमने क्या यूनिक किया, राइट, एक ही चीज यूनिक किया हमने एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम को समझा है, राइट। आज से पहले जो प्रॉब्लम थी आपको, जब हम मार्केट में गए थे, राइट, हर कोई कमिट करेगा, आज की तारीख में भी जो वस्त्र का यूजर नहीं है वो आज भी यही कंप्लेंट कर रहा है, सर्विस नहीं मिलती है भैया दूसरे सॉफ्टवेयर से। हाँ, सो मतलब कोई भी कंपनी हो, प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाते हो आप लोग, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है चीजें, तो एक बंदा रखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। हमने ये 2 चीज आइडेंटिफाई की, जो बंदा जो काम कर रहा है उससे से वो काम करवाओ, राइट। उसके लिए मोबाइल में ऐप बना दिया, राइट, और दूसरा पूरा एक सर्विस का मैकेनिज्म बना दिया, SOP बना दिया, राइट। तो इसके लिए कस्टमर्स बोलते हैं कि आपके सर्विस को हम ऐसा बोलेंगे कि पुलिस से भी फास्ट रिस्पॉन्स आता है, राइट, ऐसा बोलते हैं कस्टमर। तो बात ये है कि हमने टेक्नोलॉजी तो बहुत, हम सिंपल लोग हैं, राइट, हम सिंपल लोग हैं, हम सिंपल मार्केट में काम कर रहे हैं, सिंपल लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सिंपल है, राइट। सो बट ये सिंपल टेक्नोलॉजी में जो यूनिकनेस है हमारा, राइट, सर्विस का जो एंगल हमने डाला, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाया, जो इमेज के ऊपर पूरा गेम लेके आए, राइट, सो वो उसमें हम 100% बोल सकते हैं कि हमने इसमें पहल की, राइट, हम सबसे इसके ऊपर आगे बढ़े, राइट, और देन लोग फॉलो कर रहेंगे। बात वो है कि बस आपको अच्छी टेक्नोलॉजी लेनी है, एडॉप्ट करनी है टेक्नोलॉजी को, और टेक्नोलॉजी की मदद से आपके बिजनेस को आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। एक चीज मैं खाली इसमें, मतलब अभी बैठे बैठे आप बात करें तो दिमाग में आई कि वस्त्र ने क्या किया है। तो एक आप ये समझिए, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि केशव भाई जिस चेयर पे बैठे उसके ये 4 जो पांव है अगर कमजोर हो, या वो इतना फास्ट काम ना कर रहे हो, इतना अच्छा काम ना कर रहे हो, तो क्या आपको मजा आएगा? मुझे नायक मूवी की याद तो सेम चीज वस्त्र ऐप ने क्या किया है पता है आपको? जो सबसे नीचे कौन होता है एक बिजनेस में, जो एंट्री करने, जो सेल्स ऑर्डर बनाने वाले होते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक लेयर होती है जो एक्चुअल में काम एंट्रीज करती है, बिजनेस ऑपरेशंस टीम, बिजनेस ऑपरेशंस को एंट्रीज करती है बुक्स पे, जो बुक्स में लिखते हैं, प्रोडक्शन वाला जॉब स्लिप बनाता है, सेल्समैन वाला बनाता है, तो वो लोगों को आपने पावरफुल बना दिया है वस्त्र ऐप ने। और वो लोग अगर पावरफुल बन गए, मतलब पावरफुल का मतलब ये हो गया कि अगर वो 10 चालान आधे घंटे में बना रहा था तो वस्त्र ऐप में वो 20 चालान बना पाएगा। आपने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। आप अब समझो नीचे लेवल पे आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? आखिरकार आपके टॉप पे आएगा जहां पे आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो अगर उन लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, वो लोग ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, तो ये आपके प्रॉफिट में झलकेगा और आपको साल भर 1.5 साल के बाद में पता भी चलेगा कि यार इनडायरेक्टली लगा तो 10,000 था, लेकिन वसूल कितना गुना हुआ, उसके लिए मुझे बैठना पड़ेगा कि कितना गुना वसूल हुआ। मतलब तो मैं ये बात हमेशा कस्टमर्स को बोलता हूँ, जो सर ने रिपीट की, मैं फिर से बोलता हूँ कि वस्त्र ऐप में यूनिक क्या है, मतलब वस्त्र ऐप का डिफरेंशिएटर पॉइंट क्या है। सॉफ्टवेयर बहुत है, मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इज द की। मतलब मैं सिर्फ दो वर्ड्स के ऊपर एक डिफरेंशिएटर पॉइंट खड़ा करूंगा, सर्विसेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। ये लाइन मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हमारा जो सर्विस मॉडल है, हम जो कस्टमर्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनके पास जाकर उनके यूजर को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और वो भी उस यूजर को जो आज चालान बना रहा है, उस यूजर को जो आज चिट्ठी बना रहा है, उस यूजर को जो आज ऑर्डर फॉर्म बना रहा है, उस यूजर को अनेबल करना, ट्रेनिंग देना, उस यूजर को सर्विस देना, ओनर को फ्री करके उसको बोलना कि उसके यूजर को बोल कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल करे, ना कि ओनर को तंग करे, क्योंकि ओनर को तो धंधा करना है।
उस सर्विसेबिलिटी को, और दूसरा उसे इतना इजी बनाना, मतलब द प्रोडक्ट यू हैव मेड अल्टीमेट, मतलब उस प्रोडक्ट को इतना इजी बनाना, इतना सुपर बनाना कि हर बटन के ऊपर झगड़ा होना कि हम कितना इजी उसे बना सकते हैं, ताकि एक मतलब आई डोंट नो, मैं इसे ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो 5वीं फेल या 5वीं पास बंदा, लेकिन जो टेक्सटाइल पे PhD किया हुआ बंदा है लेकिन शायद उसे दूसरी चीजें नहीं आ रही है, वो ये चीजें सीख पाए और उसे कर पाए और इसे आगे बढ़ा पाए। आज की बात है बटन वाली, हम अभी एक लॉट जर्नी बना रहे हैं। जैसे टेक्सटाइल में क्या होता है कि लॉट, एक यहाँ पे स्टिचिंग में गया, डाइंग में गया, ये गया, वो गया, तो पूरी लॉट की जर्नी आपको ट्रैक कर पाए। तो लॉट जर्नी बना रहे हैं, तो लॉट नंबर सर्च करने के पास में एक बटन रखना था। कम से कम हमारी टीम ने उसके ऊपर आधा से 1 घंटा उस बटन के ऊपर डिस्कस किया कि वो बटन रखना है या लॉट नंबर डालते ही नीचे लॉट नंबर सजेशन में आ जाए। तो 100% तो UI है, डिफरेंशिएटर है, जो सर्विसेबिलिटी है डिफरेंशिएटर है, और जो इम्प्लीमेंटेशन का गेम है हमारा। लोग बोलते हैं कि भैया कितना टाइम लगेगा ये सब डिजिटाइज करने में, हम बोलते हैं भैया हमारा आदमी आएगा और जो भी आपका ऑनबोर्ड है वो 1 दिन से 2 दिन में आप तो एंट्री बुक से ऐप पे करना चालू कर दोगे, तो 1 दिन से 1.5 दिन में या 2 दिन में आपका काम बेसिक लेवल का वस्त्र ऐप पे चालू हो जाएगा। आपको 10 दिन ट्रेनिंग का कि भाई मेरे टीम मेंबर ट्रेनिंग लेंगे उसकी जरूरत नहीं है। अभी इसमें ये कब होगा? 1-1.5 दिन में, जो बहुत सारे मिस्टेक्स हम भी सीखे इसमें, राइट? सो मतलब जैसे ही वस्त्र लेते हैं लोग पुराना डेटा डालेंगे हम, राइट? सो उसके ऊपर अगर आप कुछ बोलना चाहे थे, जो भी कहीं भी नया कस्टमर आया, अभी आज कोई भी नया वस्त्र ऐप का यूजर आता है, राइट? आपके हिसाब से उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? करेक्ट, मतलब व्हाट आई थिंक यार, ऑनेस्टली मैंने ऐसे बहुत चैलेंजेस देखे। हालांकि दिस चैलेंज इज नॉट जस्ट फॉर वस्त्र, मैं ऐसा बोलूंगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर इस चैलेंज से आज की डेट में नॉट यूजिंग स्टेज पर है। उसका एक ही कारण है, जो ओनर की और टीम की जो आइडियोलॉजी होती है ना कि भैया मैं 1/4 से इसमें चालू करूंगा, भैया मैं लास्ट महीने से इसमें चालू करूंगा, भैया मैं दिसंबर से चालू करूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, कोई भी टेक्नोलॉजी अडेप्ट हो रही है, अगर अभी तक हमारा बिजनेस मैनुअल चल रहा था, हम रातों रात उसको डिजिटाइज कर पाएंगे वैसा नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम, बट द आइडियोलॉजी शुड बी कि इस लॉट नंबर से, इस डिजाइन से, आज से इस तारीख से जो मेरा काम होगा वो तारीख से मैं सब वस्त्र पे करना चालू करूंगा, मेरी टीम सब वस्त्र पे करना चालू करेगी, और इससे आगे का जो काम है वो मैन्युअली धीरे धीरे कम हो गया, रैप अप होगा। मुझे आज 8 तारीख को ये लॉट नंबर के साथ, लॉट नंबर 1001, 8 तारीख के बाद जितने चालान बनेंगे, जितने ऑर्डर बनेंगे, जितने लॉट कटेंगे, सब वस्त्र पे मुझे हिसाब मिलेगा, सब वस्त्र पे मुझे विजिबिलिटी मिलेगी। हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं? हम 6-6 साल पुरानी एंट्रियां कर रहे हैं, हम 3-3 साल पुरानी एंट्रियां कर रहे हैं, हम 2-2 साल पुरानी एंट्रियां कर रहे हैं, और एक 4 से एंट्री करने बैठ रहे हैं। सी इंटरनल ऑपरेशंस, मतलब क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस डालो, पहले स्टॉक कितना पड़ा है पहले गिनो। अरे पहले इस चीज को आपको हैबिट में लाना पड़ेगा, करेक्ट, राइट? जो यूजर है, जिस यूजर को हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जो हाथ से लिख रहा है, उस बंदे की हैबिट में उसको घुसाना पड़ेगा। करेक्ट, मतलब आज हम ऐसी बात करें कि मैं अगर किसी एक बिजनेस को बोलूं जिसके पास 4 माड़े का गोडाउन है, तो 2 दिन के लिए डिस्पैच बंद कर, पहले स्टॉक काउंट कर और वस्त्र में ऐड कर। अब वो वस्त्र में नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। कोई भी 2 दिन धंधा रोक के, पार्सल रोक के काम नहीं करने वाला, सबका काम चलने वाला है। लेकिन ये कंफर्म हुआ जा सकता है कि आज से मेरी जो न्यू डिजाइन्स बनी है, एटलीस्ट उसका स्टॉक मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसा किया जा सकता है कि आज से मेरे जितने लॉट गिर रहे हैं या कट रहे हैं वो सब मैनेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये भी हमारी लर्निंग है यार। हमको ये सब चीजें हम सीखे नहीं थे, हमको ये पता नहीं था कि ऐसा सब चीजें करनी पड़ती है। बट आज हमें ये कंफर्म है, हमें ये क्लियर है, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि हमने आई डोंट नो हजारों बिजनेसेस इंप्लीमेंट किए, 15,000 से ज्यादा डेमोस दिए, तो हमें ये पता है कि उस बिजनेस के अंदर क्या गैप और किस तरीके से वो आइडेंटिफाई होगा, किस तरीके से वो बिजनेस और स्मूथ किया जा सकता है। कपड़ा बनाना, डिजाइन बनाना और उसको किस मार्केट में बेचना, वो एक्सपर्टीज एज टेक्सटाइल ओनर्स आप जैसा किसी को नहीं आ सकता, किसी को भी नहीं। बट उस बिजनेस को, ओनर को एसओपी बनाकर विजिबिलिटी देना और उस बिजनेस को इस लेवल पे सेट करना कि ओनर फ्री हो जाए कुछ महीनों में या शायद 1 साल के ड्यूरेशन में मैक्सिमम, वो हमें आता है। दैट इज इसीलिए हम हमारे टीम मेंबर को सेल्समैन नहीं बोल के बिजनेस कंसल्टेंट बोलते हैं। आपके बिजनेस ऑलराउंडर, बिजनेस कंसल्टेंट आपके बिजनेस को समझेंगे, आपको प्रॉपर सेटअप करके देंगे, आपके बिजनेस को प्रॉपर समझ के। तो यही पूरा गेम है।